एक भारत में बहुत बड़े गुरुजी हैं, उनका नाम आप सभी जानते हो, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन प्रसंग के रूप में मैं कहता हूं। वो गुरुजी अपने शिष्यों को हमेशा एक बात बार बार कहते हैं कि देखो, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करनी चाहिए। सुना है आपने? ऐसा सुना होगा। तो चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करने का अर्थ यह है कि किसी के चरित्र पे ध्यान दोगे तो आपके जीवन में आपका भी चरित्र बेहतर हो जाएगा। ये गुरुजी के कहने का अर्थ है। लेकिन सच्चाई बड़ी विचित्र मुझे दिखाई दी। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। एक बार की बात है कि गुरुजी के कार्यक्रम में, उसी गुरुजी के कार्यक्रम में उनके ही शिष्यों ने बुलाया था और हम लोग गए थे वहां पे। कार्यक्रम जब हो रहा था तो उस कार्यक्रम में उनके शिष्य कार्यक्रम करने के शुरुआत से पहले जो कहते हैं ना कि दीप प्रज्वलित किया जाता है, माला पहनाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है या फूल वगैरह चढ़ाया जाता है, तो वहां हम लोगों ने क्या देखा कि वो गुरुजी जो बार बार कहते हैं चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं के शिष्य अपने ही गुरुजी की फोटो लगाकर उन्हीं के चित्र की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और माला पहना रहे हैं और अगरबत्ती जला रहे हैं। और ये सब कुछ करने के बाद उन्हीं के शिष्य बाद में कहते हैं हमारे गुरुजी कहते हैं चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अभी आप चित्र के साथ क्या कर रहे थे? तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस तरह के भ्रम भी समाज में फैल रहे हैं कि चित्र में क्या रखा है। लोग कह देते हैं चित्र में क्या रखा है, चरित्र। जैसे आज देखिए भगवान श्री राधे कृष्ण की फोटो यहाँ लगी हुई है, भगवान के फोटो, भगवान की मूर्तियां बन रही है, राम जी का मंदिर बन रहा है। अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है ना, कितना विशाल, कितना बड़ा, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो भारत के बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते हैं कि ये तो फिजूल पैसे की बर्बादी हो रही है। मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते। होती है ना बात। लोग कहते हैं क्या जरूरत है मंदिर बनाने से, क्या होता है? लेकिन उनको ये नहीं पता है, शायद उन्होंने अजामिल की कथा नहीं सुनी। अजामिल की कथा एक दूसरे दृश्य को प्रकट करती है। अजामिल एक भक्त है, लेकिन अजामिल ने पहली बार उन दो लोगों के संग को देखा था, तो एक दृश्य ही तो देखा था ना अजामिल ने। एक बार कहां से देखा? आंखों से देखा, आंखों से दृश्य देखा। उसके बाद से दृश्य देखा और दृश्य देखने के बाद फिर आगे बढ़ा, लेकिन एक विचार आया कि एक बार और देख लो। फिर आगे पता नहीं मौका मिले ना मिले, फिर से वो उस बुरे दृश्य को देखने के लिए फिर चला गया और दूसरी बार देखता है। फिर अंदर से प्रेरणा जगती है कि वो जो महिला है वो मुझे मिल जाए। तो उसके बाद से फिर से उससे मिलता है, बातचीत बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है, फिर शादी भी हो जाती है। तो कथा क्या कह रही है? जीवन में कभी भी याद रखना, आप सबके लिए है, हम सब के लिए है। आपके नजरों के सामने कोई गंदी चीज, बुरी चीज कभी भी आ सकती है। आज के समय में इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। कल तक, आज से 10 साल पहले तक माता पिता इस बात की चिंता करते थे कि मेरे बच्चों की गलत लोगों से दोस्ती ना हो जाए, यानी मेरे लड़के और लड़कियों की दोस्ती किसी गंदे लड़के और लड़की से ना हो जाए, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। और माता पिता हमेशा ध्यान रखते थे कि मेरे बच्चों की दोस्ती अच्छे लड़के और लड़कियों से ही होनी चाहिए। लेकिन आज हम सब दो धारी तलवार पे खड़े हैं। आज हमारा समाज, हमारा परिवार, अब यहाँ दोस्ती की बात नहीं है। आप ही के घर में, आप ही के चार दीवारी के अंदर, बंद कमरे के अंदर आपके बेटे, आपकी बेटियां क्या देख रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप तो रात के 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं, वो रात के 12 बजे 11 बजे क्या देख रहे हैं आपको पता ही नहीं। और देख क्या रहे हैं? चित्र देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं। अगर वो नकारात्मक चीज है तो ये सब अजामिल बनने वाले हैं कल को। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक शैतान है और एक देवता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, हम सब के अंदर राम भी हैं और रावण भी है, कंस भी हैं, कृष्ण भी, हम सब के अंदर। अजामिल जब भक्ति कर रहा था तो कृष्ण जगे हुए थे अंदर से, जब भक्ति कर रहा था तो राम जगे थे अंदर से। लेकिन जैसे ही गंदे दृश्य को देखता है, अजामिल ने एक बार देखा, गंदी चित्र को एक बार देखा, दृश्य को एक बार देखा, और उसी से एक भगवान का परम भक्त, सुबह से शाम जिसके जुबान पे भगवान का नाम था, एक दिन में और 2 दिनों के अंदर बिगड़ गया।
और एक हफ्ते के अंदर भक्ति छूट गई और एक महीने के अंदर वैश्या से शादी कर लेता है और एक साल के अंदर चोर डाकू बन जाता है। आप देखिए एक दृश्य का असर। इसलिए जो लोग कहते हैं कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करो, यहां चित्र जो काम कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि चित्र भी कुछ करता है। इसलिए चित्र का भी महत्व है।